लाठी में गुण बहुत हैं, इसे समझे ना बेकार। लाठी रण के बीच में बन जाती हथियार। ये कहावत गांव देहात में लाठी लेकर चलने वाले हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं। और आज यमुनानगर में लाठी का दमखम भी देखने को मिला, जिसके सामने नकली सरदार बनकर आए पिस्तौलधारी लुटेरे ऐसे दुम दबाकर भागे कि पूछिए मत। आप तस्वीरों पर गौर फरमाइए। हम सिलसिलेवार तरीके से पूरे घटनाक्रम को बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि यमुनानगर के कस्बा छछरौली में बीती 7 मार्च को सिद्धिविनायक ज्वेलर्स की दुकान पर 2 युवक नकली सरदार बनकर पीली और काली पगड़ी में आते हैं। काली पगड़ी वाला युवक अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा था, जबकि पीली पगड़ी वाला युवक अपना चेहरा नहीं ढका था। दोनों दुकान में आते हैं और ज्वेलर्स से चेन और अंगूठी दिखाने की बात करते हैं। ज्वेलर्स ने चेन और अंगूठी सामने काउंटर पर रखी तो दोनों युवक देखने लग जाते हैं। इसी बीच पीली पगड़ी पहना युवक फोन पर बात करने लग जाता है और काफी देर तक फोन पर ही बात करता रहता है। लेकिन इसी बीच बातचीत करते करते वो पिस्टल निकाल लेता है और ज्वेलर्स पर तान देता है। हालांकि दोनों युवकों की हरकतों को देख ज्वेलर्स पहले से ही इन्हें भांप गया था। ऐसे में जैसे ही लुटेरों ने पिस्तौल तानी, ज्वेलर्स ने तुरंत ज्वेलरी से भरे बॉक्स को वहां से हटाया और फिर कोने में पड़े लठ को उठा लिया, जिसके बाद दोनों लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। देखिए कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दिनांक 7/3/2025 शाम के समय की घटना है और पुलिस के पास जब 112 के माध्यम से कंट्रोल रूम में ये वीटी आई तो पता लगा कि थाना छछरौली के एरिया में सिद्धिविनायक ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है जौहरी की, जिसमें कि सोमेश गर्ग और उनके फादर राजेंद्र गर्ग जी जब हाजिर थे तो उसमें 2 लड़के अंदर घुसे और उन्होंने हथियार के नोक पे लूट करने की कोशिश करी और दुकानदार ने साहस दिखाते हुए उनका सामना किया और वो जब उन्होंने देखा कि हिम्मत जुटा ली है दोनों बाप बेटा ने तो वो घबरा के दुकान से भाग। इन दोनों लुटेरों का मकसद लूट का तो था ही, साथ ही छछरौली थाना पुलिस को सीधे सीधे चैलेंज भी देना था, क्योंकि जिस सिद्धिविनायक ज्वेलर्स की दुकान पर इन्होंने लूट की कोशिश की वहां से छछरौली थाना महज 150 मीटर की दूरी पर है। लेकिन ज्वेलर्स की हिम्मत और उसके लठ की धार के आगे लुटेरों के हौसले इतने पस्त हो गए कि उन्हें अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। हालांकि ज्वेलर्स की दुकान पर हुई इस वारदात का जैसे ही पुलिस को पता चला तो चंद घंटों के अंदर ही वारदात में शामिल 4 बदमाशों को दबोच लिया, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि ये लुटेरे भेष बदलकर लोगों को लूटते थे और यहाँ पर वो नकली सरदार बनकर आए थे। तो जो हमारी CIA 2 की टीम थी, इनके पास एक इंफॉर्मेशन आई तो उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे जब इन्होंने दबिश दी तो अधोया मोड़ थाना छप्पर इलाका से 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए संदिग्ध परिस्थितियों में। पूछताछ पर पता लगा कि उनका नाम युवराज, विपिन, जोबन उर्फ अनुराज, लकी उर्फ प्रशांत, ये 4 लड़के संदिग्ध हालत में जो हमारी टीम ने पकड़े थे, उनसे मजीद पूछताछ पे उन्होंने इस जुर्म को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कि ये जो विपिन और युवराज हैं, ये इनकी जो पहचान हुई है ये वो लोग हैं जो अपना रूप बदल के, जैसे युवराज जो है एक नकली सरदार बन के अंदर गया था ताकि पहचाना ना जाए, वो उसने कबूल लिया है और CCTV फुटेज से भी उसकी जो है शक्ल हमने मिला ली है। और ये चूँकि मोटरसाइकिल इनकी मौके पे स्टार्ट नहीं हुई थी तो मोटरसाइकिल तो हमें मौके से ही बरामद हो गई थी। आज इनकी नियमानुसार गिरफ्तारी करके हम इनको रिमांड पे लेंगे और जो भी हमारी एक और जो व्हीकल जो यूज़ हुआ था क्राइम में वो, और जो इनके पास से कंट्री मेड वेपन है जो कि इन्होंने बतलाया है, उसको हम बरामद करें। दरअसल लुटेरों के पास कंट्री मेड पिस्टल थी जो कि मौके पर चली ही नहीं, जिसका फायदा उठाते हुए ज्वेलर्स बाप बेटे ने साहस दिखाया और लठ उठाकर लुटेरों को खदेड़ दिया।
ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की कोशिश के इस मामले में कुल 4 बदमाश शामिल थे, जिनमें से 2 नकली सरदार बनकर दुकान के अंदर आए थे, बाकी 2 बाहर निगरानी में खड़े थे। ज्वेलर्स की दुकान से दुम दबाकर भागने वाले ये दोनों लुटेरे एक गाड़ी से अन्य साथियों के साथ फरार हुए, जिन्हें पुलिस ने थाना छप्पर इलाके में अधोया मोड़ पर दबोच लिया। लुटेरों को पकड़ने के बाद पुलिस इन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि पूछताछ में पूरे घटनाक्रम के साथ साथ अन्य वारदातों से भी पर्दा हटाया जा सके। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।